हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा जो एसिड और बेस है उसका जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल डिस्कस साल्ट्स जो टॉपिक हमारा वो रह गया और इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं साल्ट्स होते क्या है। साल्ट का मतलब होता है वो कंपाउंड जिसको पानी में डालने पे इक्वल नंबर ऑफ अगर हमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इट मीन्स वो क्या है, साल्ट है। क्लियर? जो भी कंपाउंड पानी में डिजोल्व होने के बाद में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दे उसे हम साल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? साल्ट। और जो साल्ट है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7। कितनी होती है? 7। क्लियर? अब जो साल्ट है उसका भी नेचर अलग अलग होता है। कुछ एक साल्ट एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ एक साल्ट बेसिक नेचर के होते हैं और कुछ एक साल्ट न्यूट्रल होते हैं। तो वो कैसे बनते हैं? तो देखिए, साल्ट की जब हाइड्रोलिसिस की जाती है, यानी साल्ट को जब पानी में डाला जाता है, तो देखा जाता है कि उस साल्ट को पानी में डालने के बाद में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की क्वांटिटी कितनी कितनी है। अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की क्वांटिटी सेम है वाटर के अंदर हाइड्रोलिसिस के बाद में, इट मींस वो न्यूट्रल साल्ट है। क्या है? न्यूट्रल साल्ट है। और उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 7 होगी। क्लियर? और अगर साल्ट को पानी में डालने के बाद में H पॉजिटिव आयन यानी पॉजिटिव आयन ग्रेटर है देन नेगेटिव आयन, इट मीन जो साल्ट है उसका नेचर क्या रहेगा? एसिडिक। कैसा रहेगा? एसिडिक नेचर का वो साल्ट होगा। क्लियर? सेम एज इट इज, अगर साल्ट को पानी में डालने के बाद में OH जो नेगेटिव आयन है वो ग्रेटर है H पॉजिटिव आयन से, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास साल्ट होगा वो कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। तो अब हम देखेंगे कि जो एसिडिक साल्ट है या बेसिक साल्ट है वो बनते कैसे हैं। क्लियर? ये यहाँ पर मैंने कुछ एक नाम लिखे हैं साल्ट्स के, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया बेसिक साल्ट है, सोडियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। क्लियर? इसी तरीके से POP हो गया। ये सारे क्या है? साल्ट्स है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि एसिडिक और बेसिक साल्ट होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो साल्ट है वो एसिड और बेस की इंटरेक्शन के कारण बनता है, यानी जब एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है एक दूसरे के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर साल्ट बनता है। तो जो एसिडिक और जो बेसिक साल्ट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस जिससे वो साल्ट बना है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो इस कंडीशन में जो साल्ट बनेगा वो कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा, यानी उसके अंदर H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे देन OH नेगेटिव आयन। क्लियर? यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कारण जो साल्ट बनता है वो हमेशा कैसे नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो इस कंडीशन में जो साल्ट बनेगा वो कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। कैसा होगा? बेसिक नेचर का साल्ट होगा। क्लियर? यानी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को जब आपस में इंटरेक्ट करवाया जाता है तो उस कंडीशन में जो साल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को आपस में इंटरेक्ट करवाया जाता है उस कंडीशन में जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को या वीक एसिड या वीक बेस को आपस में मिक्स किया जाता है तो उस कंडीशन में जो साल्ट बनेगा वो आपका न्यूट्रल होगा। उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7। एसिडिक जो नेचर का साल्ट होता है उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है, और जो बेसिक नेचर का साल्ट होता है उसकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है। क्लियर? 7 से ज्यादा होती है। अब हम इस चैप्टर में बेसिकली 5 टाइप के साल्ट डिस्कस करने वाले हैं। वो बता देते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस भी है और एक ये साल्ट की तरह बिहेव भी करता है। क्या करता है? ये साल्ट की तरह बिहेव करता है। इसका जो नाम है वो क्या है? कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। क्लियर? दूसरा पढ़ेंगे हम ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है ये?
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। इसी तरीके से हम देखेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड पीओपी। तो ये 5 साल्ट हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं और एग्जाम के अंदर इन 5 साल्ट में से एक मैक्सिमम टाइम आता ही आता है, तो थोड़ा ध्यान से करना। इसके अंदर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, इनकी प्रिपरेशन और इनके यूज और इनकी प्रॉपर्टी, 3 चीजें पढ़ेंगे हर एक साल्ट की। एक तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरा इसका यूज क्या है, और तीसरा कैसे ये बनाया जाता है। मेनली कैसे बनाया जाता है और क्या इसकी प्रॉपर्टी है, ये हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला जो साल्ट है हमारा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्लियर? इसका फॉर्मूला होता है NaOH। तो ये बनाया कैसे जाता है, तो देखिए जिस प्रोसेस के द्वारा कास्टिक सोडा बनाया जाता है उस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस, यानी इस कंडीशन में क्लोरीन का यूज करके बेस बनेगा, इसीलिए इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है। अल्कली का मतलब बेस, क्लोर का मतलब क्लोरीन। क्लियर? तो देखिए कैसे बनता है, जब कभी भी हम बैरिन सॉल्यूशन, बैरिन का मतलब NaCl प्लस में H2O, पानी को अगर पानी के अंदर अगर नमक को घोल देते हैं तो जो सॉल्यूशन बना है उसको हम बोलते हैं बैरिन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बैरिन सॉल्यूशन। तो बैरिन सॉल्यूशन के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो होता क्या है, जो NaCl है वो टूट जाता है आपका, NaCl टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और जो वाटर है वो टूट जाएगा आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और होता क्या है, Na और OH पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना देते हैं, NaOH। और हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो अलग अलग बन जाते हैं, हाइड्रोजन गैस में क्लोरीन गैस। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या बनता है, एक तो बनता है बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और साथ में क्लोरीन गैस भी बनती है। और ये जिस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। यानी इस कंडीशन में हम करते क्या है, जो हमारे पास बैरिन सॉल्यूशन होता है यानी नमक का घोल होता है पानी के साथ, उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये दोनों चीजें आयंस में चेंज हो जाएंगी और आयंस में चेंज होने के बाद में दोबारा से ये मिक्स होकर क्या बना देगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ में क्लोरीन गैस बनेगी। क्लियर? इस तरीके से जो कास्टिक सोडा है वो तैयार किया जाता है। अब अगर हमें इसके यूजेस की बात करूं तो कास्टिक सोडा उसके बहुत सारे यूजेस है। ये क्लीनिंग एजेंट की तरह काम आता है, जो कपड़े बनाने की फैक्ट्री है उसके अंदर ये काम आता है, साबुन और डिटर्जेंट बनाने में काम आता है। क्लियर? और बहुत सारे केमिकल जो लैब है उसके अंदर भी ये यूज होता है। साथ में जो हाइड्रोजन है, इस प्रोसेस के अंदर जो हाइड्रोजन बनती है वो एज ए फ्यूल भी यूज होती है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो हमारे कास्टिक सोडा है उसके यूजेस है। क्लियर? थैंक यू।